नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा राजेश खन्ना के उस बंगले का जो भारत भूषण से राजेंद्र कुमार से राजेश खन्ना और राजेश खन्ना के बाद शशि किरण शेट्टी तक पहुंचा। आज उस बंगले की कहानी, जिसे एक ज़माने में भूतिया कहा गया, लेकिन इस बंगले ने हर किसी की किस्मत बदली जो इस बंगले का मालिक रहा। बंबई के बांद्रा के कार्टर रोड पर आज काफ़ी मशहूर है ये रोड और बहुत महंगा इलाका भी है। 1960 के दशक में यहाँ पारसी और एंग्लो इंडियन लोग रहा करते थे। समंदर के किनारे एक लाइन से कई घर बने हुए थे और इसमें एक बंगला था जिसे हॉन्टेड हाउस कहा जाता था, भूतिया बंगला। मशहूर पत्रकार अली पीटर जॉन एक आर्टिकल में लिखते हैं कि यह भूत बंगला बहुत जर्जर हालत में था और कोई भी इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं था। एक्टर राजेंद्र कुमार को इस बंगले के बारे में पता चला तो सस्ता और सी फेसिंग होने की वजह से उन्होंने इसे खरीदने का प्लान बना लिया। हालांकि उस वक्त उनके पास बंगला खरीदने के लिए पैसे भी नहीं थे और सीमा सोनिक अलीम चंद की एक किताब है, जुबली कुमार द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ ए सुपरस्टार। इस किताब में इस बंगले की खरीदारी का जिक्र है। राजेंद्र कुमार के इस बंगले को खरीदने का किस्सा इस किताब में है। किताब में लिखा है कि यह बंगला उस जमाने में 65,000 रुपए में बिक रहा था, लेकिन राजेंद्र कुमार केवल 10,000 रुपए ही दे सकते थे। उन्होंने कहा कि मैंने तुरंत 10,000 रुपए का चेक साइन किया और दलाल को भेज दिया, जो ब्रोकर था। अब मुझे 55,000 रुपए और देने थे जिससे कि इस बंगले का मालिक मैं बन सकूं, जो मेरे पास थे नहीं। इसलिए मैंने B.R. चोपड़ा से संपर्क किया। मैं उनके पास गया, जिन्होंने मुझे कुछ दिन पहले 2 फिल्में ऑफर की थीं, धूल का फूल और कानून। राजेंद्र कुमार ने B.R. चोपड़ा से कहा कि वो दोनों फिल्में करेंगे, लेकिन एक शर्त है कि वो पैसे एडवांस में लेंगे। बातचीत के बाद B.R. चोपड़ा मान गए और 2 फिल्मों के लिए उन्हें 1,75,000 रुपए देने का वादा किया। राजेंद्र कुमार ने तुरंत हां कर दी और 50,000 रुपए तुरंत ले लिए और इसके बाद राजेंद्र कुमार ने 55,000 रुपए देकर बंगला अपने नाम कर लिया और इस तरीके से ये सी फेसिंग जो बंगला है कार्टर रोड पर, ये राजेंद्र कुमार को मिल गया। अब राजेंद्र कुमार ने बंगला तो खरीद लिया, लेकिन इसके हॉन्टेड होने की अफवाहें हर तरफ थीं। इस किताब के मुताबिक जो ब्रोकर ने राजेंद्र कुमार से कहा कि शायद इस घर में जो व्यक्ति रह रहा है उसने महीनों से किराया नहीं दिया। अब मकान मालिक उसे बाहर निकालने को जब कहा तो वो अफवाह फैला रहा है जिससे कि कोई इसे खरीदे ना। अली पीटर जॉन बताते हैं कि इन अफवाहों से राजेंद्र कुमार बहुत परेशान थे और उन्होंने एक्टर मनोज कुमार से इस बारे में बात की तो मनोज कुमार ने उन्हें सलाह दी कि इन बातों पर आप ध्यान न दीजिए और अगर ज़रूरत लगे तो वहाँ शिफ्ट होने से पहले एक पूजा पाठ करा लीजिए। धार्मिक विचारों के राजेंद्र कुमार ने ठीक वैसा ही किया। उन्होंने बंगले की मरम्मत करवाई और उसका नाम अपनी नवजात बेटी डिम्पल के नाम पर रखा, डिम्पल। बंगला खरीदने के बाद उनका करियर ऊंचाइयों को छूने लगा और उनकी फिल्में सिल्वर जुबली मनाने लगी। इसके बाद उनका नाम पड़ गया जुबली कुमार। इसी बंगले में आने के बाद राजेंद्र कुमार के पास और पैसे आए तो उन्होंने एक और बंगला खरीदा और उसका नाम भी उन्होंने डिम्पल रखा। जिस वक्त राजेंद्र कुमार करियर के पीक पर थे, उसी वक्त एक नए एक्टर ने इंडस्ट्री में कदम रखा, नाम राजेश खन्ना। राजेश खन्ना को पता चला कि राजेंद्र कुमार कार्टर रोड वाला अपना बंगला बेच रहे हैं, तो उन्होंने ये बंगला खरीदने का मन बनाया। उन्हें उम्मीद थी कि जिस तरह से इस बंगले ने राजेंद्र कुमार का करियर बुलंदियों पर पहुंचाया, उनके लिए भी ये बंगला लकी चार्म साबित होगा। सो राजेंद्र कुमार ने यह बंगला राजेश खन्ना को 3.5 लाख रुपए में बेच दिया, जो उन्होंने खुद 65,000 रुपए में खरीदा था किसी जमाने में। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि वो इसका नाम डिम्पल नहीं रख सकते। उन्होंने कहा कि डिम्पल मेरी बेटी का नाम है, हमने दोनों बंगले उसी के नाम पर रखे हैं। तो अपने पिता चन्नीलाल खन्ना के कहने पर राजेश खन्ना ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। यासिर उस्मान ने जो राजेश खन्ना पर किताब लिखी है कुछ तो लोग कहेंगे, उसमें
इस बंगले का जिक्र है एक्टर सचिन पिलगांवकर के हवाले से। वो कहते हैं कि काका जी के पिता ने बंगले का नाम आशीर्वाद रखा और इसके पीछे उनकी सोच ये थी कि उनका बेटा हमेशा आशीर्वाद के साए में रहेगा। अगर काका से जलने वाला भी उसे खत लिखेगा या बुराई लिखेगा तब भी उसे पते के तौर पर आशीर्वाद लिखना ही पड़ेगा। आशीर्वाद राजेश खन्ना, यानी राजेश खन्ना को अपने घर आने वाले हर संदेश के जरिए भी आशीर्वाद मिलता रहेगा। राजेश खन्ना की किस्मत सच में बदल गई। वो हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार बन गए और उनके बंगले आशीर्वाद के बाहर हजारों फैंस हमेशा जमा होने लगे। गौतम चिंतामणि की किताब है डार्क स्टार द लोनलीनेस ऑफ बीइंग राजेश खन्ना, और इस किताब के मुताबिक जब राजेश खन्ना आशीर्वाद में रहने लगे तो एक राजा जैसी छवि पूरी हो गई थी। राजेश खन्ना कई प्रोड्यूसर्स को अपने दरबार के बाहर घंटों इंतजार करवाते थे और सिर्फ उन्हीं से मिलते थे जिन्होंने काफ़ी इंतज़ार किया हो। वो अपने पारंपरिक सिल्क के लुंगी कुर्ते में आते और एक ऊंची कुर्सी पर बैठते थे जिससे पता चले कि वो राजा हैं। कुछ खास लोगों को ही अंदर जाने की इजाज़त थी और अंदर रात भर विस्की चलती थी और लोग राजेश खन्ना की तारीफ़ों के पुल बांधते थे। जो भी उनसे बहस करता उसे बाहर निकाल दिया जाता। वो बड़े नाटकीय अंदाज में कहते, आपको हमारा दरबार छोड़ना पड़ेगा। राजेश खन्ना जब करियर के पीक पर थे तो उस वक्त फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन की एंट्री हुई। दीवार जैसी फिल्मों ने अमिताभ को सुपरस्टार बना दिया और राजेश खन्ना का करियर ढलान पर आने लगा। उस दौर के मशहूर फिल्म पत्रकार अली पीटर जॉन के मुताबिक अंत में वही भूतिया बंगला राजेश खन्ना को सताने लगा और वो ज़्यादातर वक्त लिंकिंग रोड वाले ऑफिस में रहने लगे। घर तो वो सिर्फ सोने के लिए जाते थे। राजेश खन्ना का निधन जब साल 2012 में हुआ तो उनके निधन के बाद ये बंगला 90 करोड़ रुपए में एक बिजनेसमैन को बेच दिया गया। अब उस ज़मीन पर एक हाई राइज बिल्डिंग बनी हुई है। अगर आप मुंबई में रहते हैं या कभी आप मुंबई जाएं तो कार्टर रोड पर आप देखेंगे कि जो राजेश खन्ना का बंगला आशीर्वाद हुआ करता था वहाँ पर एक हाई राइज बिल्डिंग है। इस बंगले को 3 सुपरस्टार ने अपना आशियाना बनाया और कहा गया कि इसके बाद तीनों का ही करियर बर्बाद हो गया। वो चाहे भारत भूषण हो, वो चाहे राजेंद्र कुमार हो या फिर राजेश खन्ना ही क्यों ना हो। ये बंगला एक बार तो ऊंचाई देता है। भारत भूषण भी एक दौर में राज कपूर को चुनौती देते थे, टक्कर देने लगे थे। राजेंद्र कुमार भी जुबली कुमार कहलाए और राजेश खन्ना भी सुपरस्टार। इस बंगले ने इन तीनों सितारों को बुलंदी तो दी लेकिन गिरावट भी इसी बंगले में आई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।